नमस्कार दोस्तों, काली स्याही 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक केस के बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास एक ऐसा केस आया कि जैसे कि मान लिया कोई झगड़ा फसाद हुआ, तो कुछ झगड़ा ऐसा मामला कि जैसे एक तो सामने आपस में कुछ तो पड़ोसी रह रहे हैं, तो भैया उनका आपस में कुछ गंदगी या ला के डाल दिया, तो या झाड़ू लगाते समय छोड़ दी या डालते समय गिर गई, कुछ भी हुआ, इसको लेकर अगर कुछ विवाद हो जाए, दूसरा गाली गलौज करे, तो होता क्या है कि यहाँ पर कुछ विवाद ऐसा होता है कि आगे बढ़ जाता है गाली गलौज को लेकर के। तो एक पक्ष जो क्या करता है वो थोड़ा मजबूत होता है राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से और हर तरीके से, तो फिर वो अपने जो भी सामाजिक स्तर पे बैठते हैं, दोस्त मित्र जो भी होते हैं, उनके सहयोग से वो क्या करते हैं, एक मुकदमा ऐसा फर्जी लिखवाते हैं थाने में, जिसमें उसमें क्या होता है, एक पक्ष जो दूसरा पक्ष होता है, एक महिला है, दलित होती है पक्ष की महिला, तो उसको क्या करते हैं कि एक डायन महिला करके दिखाते हैं कि वो महिला हमारे बच्चों को उबाल खा जाएगी, ऐसी कुछ गालियाँ देती है और ऐसा व्यवहार करती है, जबकि वो महिला उसको स्वयं 2 बच्चों की माँ और अपने बच्चों को लेकर के रह रही है और शिक्षित कर रही है। तो होता क्या है कि ऐसे में एक मुकदमा लिखा जाता है और वो दलित महिला है, लिखा जाता है कि वो लोगों को, मोहल्ले को धमकाती है कि वो फर्जी मुकदमे में फांस देगी, ये करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो वास्तव में एक शरीफ और सही महिला है, जिसका साक्षात्कार किया गया और साइकोलॉजी रूप से एक इंटरव्यू दिया गया। तो जो खुद एक लीगल न्याय मांगने के लिए चल के आए, तो उसमें क्या होता है कि उसको खूब उसको 2-4 जो स्थानीय बड़े बड़े बैनर हैं, अखबार आते हैं, उनमें उनका उसका मीडिया पे खूब काफ़ी एक खबर बना के प्रसारित किया गया है कि ये महिला पड़ोस में रहती है, अपनों सबको धमकाती है कि मैं किसी को बलात्कार पे या किसी को हरिजन एक्ट में या ऐसे फंसा दूँगी, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं। लेकिन मामला ये वास्तव में कि वो दलित है और उसको उसका अकेला वहाँ पे मकान है, तो उसको लोग चाहते हैं कि वो ना रहें वहाँ पे। तो ऐसा कुछ विवाद है और उसको लेकर के, तो लेकिन अखबार में कुछ ऐसा उस महिला को बदनाम किया, तो वो आई न्याय मांगे मेरा साथ, तो अनर्थ हो रहा है मुझको, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ मुकदमा, जबकि उसके हस्बैंड पे भी जो है तहरीर दी गई, आरोप लगाया कि उसके हस्बैंड से झगड़ा किया गया, जबकि मौके पर उसका झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसका हस्बैंड 3-4 दिन पहले से ही पंजाब में है, उसके लोकेशन के हिसाब से वो मौके पर नहीं था और आज भी नहीं है। तो इस तरीके से इसमें जब वो अपना न्याय मांगती है, तो उसमें किस धारा के तहत जो है उसको न्याय मिलना चाहिए, कौन सी धारा पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, ऐसे उदाहरण होते हैं दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें एक तो स्थानीय जिन पत्रकारों ने उसे जो खबर निकाली है उसको, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने बिना किसी साक्ष्य के आधार पर उस पर मुकदमा दर्ज करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके खिलाफ जो है धारा PNS जो इस समय बनी है, आपको बताएं, जो लोगों को न्याय दिलाती है, जो झूठी खबरें फैलाना, किसी के बारे में गलत प्रसारित करना या और बहुत सारी चीज़ें उस तरीके के अपराध हैं जो मीडिया से संबंधित हैं, तो उसमें जो है धारा 353 ये जो है ऐसे अपराध के खिलाफ जो है इसमें मुकदमा लिखा जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर इस तरीके से इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो दोस्तों, ये FIR जो है वो पेश कराई जाएगी और आपको बताएं कि ऐसे उदाहरणों में इस
धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा, पैरवी होगी उच्च अधिकारियों से। तो आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।